नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल एके एचडी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी से लिए जो है बिल्कुल यहाँ पे भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए 50 एमसीक्यूब जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए। ऐसा कि आपको पता है 17 नवंबर से जो है आपके एग्जाम जो है शुरू हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप जो है टेस्ट लगाइए भौतिक विज्ञान के 50 प्रश्नों का, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और चेक करें कि आप कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे थे। तो बिल्कुल अगर आप मन से जो है तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आधा अधूरा देखेंगे तैयारी भी क्या होगी, बिल्कुल अधूरी होगी। इसलिए बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट जरूर आप लोग देखा करें। चलिए पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिएगा। बोला जा रहा है कि प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का या की डैश कहा जाता है। तो प्रति सेकंड जो दोलनों की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है आवृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकंड प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की क्या है यहाँ पे बात की जा रही है कि सही कौन सा है। तो सही यहाँ पे हम राइट की बात कर लेते हैं। डी वाला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद्र वक्र होती हैं, ये सही है। और बाकी क्या है, गलत है। थर्ड नंबर है कि समय की मूल इकाई क्या है। तो समय की जो मूल इकाई है वो सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और है कि निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो वेग का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाट डैश की इकाई है। तो वाट आपको ध्यान रखना है, यह जो है शक्ति की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत आवेशों की गति से धारा उत्पन्न होती है और जिससे विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप डैश उत्पन्न होता है या होती है। तो इसके जो परिणाम स्वरूप है ध्यान रखिएगा, चुंबकत्व जो है उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेवन कहता है कि जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है, तो यहाँ पे तो रहेगा, तो डैश के कारण वह उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है। किस वजह से गतिशील रहती है, तो गतिशील होने का जो रीजन होता है अभिकेंद्र बल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एट कहता है कि सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत के क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो ये किसके बारे में बात जो है की जा रही है, तो यह जो है ध्यान रखें बात जो है की जा रही है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो किस नियम के लिए, तो तीसरे नियम की बात ये कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 कहता है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए जो है किस चीज का जो है उपयोग होता है, यहाँ पे जो है यह क्या है पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखें इसके लिए जो है ओडोमीटर प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 कहता है कि ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को जो है डेसिमल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे क्या किस रूप में जो है जानेंगे हम। जो धारा का पता लगाता है परिपथ में, तो धारा मापने की बात यहाँ पे सीधी सी की जा रही है, तो उसे जो है अमीटर कहते हैं जो कि धारा को मापता है। 13 है कि ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति डैश हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अश्रव्य कहेंगे। अश्रव्य तरंगे हम किन्हें कहेंगे, कितने हर्ट्ज से कम है आवृत्ति। तो अगर आवृत्ति जो है 20 से कम है तो यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। 14 कहता है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए जो है उपयोग होता है किस चीज का, तो इसके लिए उपयोग होता है आर्द्रता मापी का। डी ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर है कि परिपथ में विद्युत धारा को डैश द्वारा मापा जाता है। तो बिल्कुल आपने पीछे देखा थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के वहां पे दिया था, इस सीधा सीधा क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत धारा मापने की जो है परिपथ में किससे हम माप सकते हैं। तो बिल्कुल आपको पता होगा और मीटर से जो है मापा जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर वीडियो आपको पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक वगैरह भी किया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख कर निकल जाते हैं बिल्कुल आप
और लाइक वगैरह करते नहीं तो शेयर वगैरह भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बिल्कुल आपको कुछ जानने वाला इससे तो है नहीं, बस लाइक वगैरह शेयर वगैरह करना है आपको, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं रेगुलर तो। ठीक है, बिल्कुल ये फ्री होता है, इसके लिए कोई पैसा लगता नहीं, जरूर आप लोग कर दें। आप सभी से उम्मीद है कि जरूर आप लोग लाइक वगैरह शेयर वगैरह जो है कर देंगे। चलिए सेशन की बात हम कर लेते हैं। तो कह रहा है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत विभवांतर का अगर एसआई मात्रक की हम बात करते हैं तो वोल्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 की बात करेंगे, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए, तो इसके लिए जो है सिस्मोग्राफ का उपयोग होता है भूकंप को मापने के लिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है। अंतर्जनित यानी कि पृथ्वी के अंदर की बात यहाँ पे की जा रही है, सॉरी अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है, यानी जो पृथ्वी के अंदर से जो है उत्पन्न होता है, तो वो हो जाएगा हमारा पर्वतों का निर्माण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है। तो गलत जोड़ी की बात करेंगे तो दाब और न्यूटन क्या है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा उत्पन्न उष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने की समय के समानुपाती होती है। किसके नियम के अनुसार ऐसा होता है, तो यह जो होता है जूल के नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसलिए आप इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से प्राप्त होगी पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी आप सभी को, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बिल्कुल फ्री में जो है पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। तो यह जो है किस नियम के अनुसार है, तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार है, कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है। ध्वनि तरंगों का अभिलक्षण नहीं की बात कर रहा है, तो विद्युत चुंबकीय, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक पृष्ठ तनाव की यहाँ बात की जा रही है, ऑप्शन के हिसाब से जो है किसका होने वाला है, तो ये हो जाएगा जल का। किसका हो जाएगा, जल का, डी ऑप्शन। आगे है कि सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है, तो यह जो है एग्जाम्पल है बल का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 कहता है कि औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है, तो यह जो है आधारित होता है पास्कल के नियम पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 है कि पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो फिलामेंट की अगर बात करते हैं तो यह जो है टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 कहता है उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है, तो उसका जो नाम है क्या है, तो बैटरी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 है कि वेबर किसकी इकाई है, तो वेबर ध्यान रखना है चुंबकीय जो है, चुंबकीय जो है प्रवाह की जो है इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 कहता है निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है, तो गति का जो सही समीकरण है बी वाला है कि 2s = ut प्लस का at स्क्वायर, बी आपको ध्यान रखना है। 30 नंबर है कि m द्रव्यमान और r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण कितना होगा, तो कितना होगा, तो यह जो है होने वाला है बिल्कुल कितना, तो 2mr²/5, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि टेमला किसकी इकाई है, तो टेमला ध्यान रखना चाहिए आपको कि चुंबकीय जो है प्रवाह घनत्व की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टूडेंट सभी जो है प्रश्न ग्रुप डी के पेपर के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखें। कुल जो है बात करेंगे इसमें 50 जो है एमसीक्यू लिए गए हैं। साथ में बता दें आपको कि आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर भी क्या है तो पढ़ सकते हैं। रेगुलर सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है जो कि एमसीक्यू होती हैं, 20 एमसीक्यू जो है कवर होते हैं, और साथ में इसी में स्टैटिक्स जीके भी क्या है कवर कराए जाते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर की,
लगभग 10 मिनट के आसपास की वीडियो होती है, जो आप लोग उन्हें देखें, जिससे आपकी करंट अफेयर भी साथ में तैयार होती रहेगी। इसके अलावा आप जो है यूपीएसआई की तैयारी भी क्या है हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कराए जा रहे हैं, जितने भी पूछे गए इंपॉर्टेंट है, तो पूरा जो है कवर होने के बाद जो है आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी क्या है लाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन होने वाली है। पिछले चैनल को जरूर जो है क्या करिएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा लगता नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। 32 है कि उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का उसमें यानी कि कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। तो उस इकाई की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो किलो जूल प्रति किग्रा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 कहता है कि सीमेंस किसकी इकाई है। तो अगर हम सीमेंस की बात करते हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए, जो है विद्युत चालकत्व की जो है इकाई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो पहले व्यक्ति का नाम जो है क्या है, आइजैक न्यूटन, बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखें प्रिज्म में जब 7 रंग निकलता है तो सबसे जो ऊपर होता है, सबसे ऊपर जो है लाल रंग रहता है, और सबसे नीचे की अगर हम बात करते हैं तो बैगनी होता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ऊपर और नीचे पूछा जाता है। 35 है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है प्रयोग होता है कंपास का। इसका कंपास का, डी ऑप्शन हो जाएगा। 36 है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं की बात यहाँ पे कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो तारों का टिमटिमाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोला है उदाहरण नहीं है प्रकीर्णन का, तो आकाश का नीला रंग ये भी प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना और गहरे समुद्र में जल का रंग, तो यहाँ पे जो है ये सारे जो है प्रकीर्णन के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि आपको पता होगा सूर्य जो है डूबने के 5 मिनट तक हमें सूर्य जो है दिखाई देता रहता है, और उगने के 5 मिनट पहले जो है, यानी जब सूर्य उग जाता है तो 5 मिनट बाद हमें दिखाई देता है। तो ऐसा जो है होता है। आगे हम बात करेंगे तो कह रहा है सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है। तो अगर हम सौर सेल की बात करेंगे तो यह जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके जो है काम करता है। अगला प्रश्न है कि हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से कर सकते हैं। तो किससे कर सकते हैं, तो इसकी तुलना जो है नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं। विद्युत चालक में विद्युत धारा की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो उसे जो है क्या कहते हैं, तो उसे जो है अमीटर कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बस क्वेश्चन घुमा के यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है। विभवांतर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो विभवांतर को मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 एक गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। सही नहीं की बात यहाँ पे स्टूडेंट बिल्कुल कर रहा है, जो कि सही नहीं है। तो सही नहीं की हम बात कर लेते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कि यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पादन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह सही नहीं है, बाकी सब बिल्कुल सही है। तो पीडीएफ प्राप्त करके आप जरूर पढ़ लें टेलीग्राम से, और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कह रहा है कि आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है। यानी जो हम रिमोट से टीवी कंट्रोल करते हैं उसमें किस प्रकार के तरंग होते हैं, तो इंफ्रारेड तरंगे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कहता है इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है। तो हवा की नमी की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है मापने के लिए हाइग्रोमीटर उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 है कि जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है तो उसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है घर्षण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई m प्रति s स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। तो ये किसके लिए जो है प्रयोग होता है, तो त्वरण के लिए। किसके लिए, त्वरण के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 है कि एलईडी शब्द का पूर्ण रूप। चलिए, और इसमें बताया जा रहा है कि जिसके लिए जो है जो आविष्कारक है उसे 2014 में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। तो इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। इसका फुल फॉर्म जो है क्या होता है,
तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 है कि कोई वस्तु अपनी जो है विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? तो उस जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति को जो है जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। 49 है कि डैश दो टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो यह जो है बात कर रहा है प्रतिरोध का ही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है रैखिक संवेग के संरक्षण पर जो है कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जुड़े थे हमारे जो है 50 फिजिक्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। आप कितने प्रश्न सही किए हैं उसे जो है कमेंट कर दीजिएगा, साथ में वीडियो भी कमेंट कर दीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, और ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक और साथ में कम से कम एक जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी से निवेदन है, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है हमारे 10,000 जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में मदद करिएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।